हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज फिर एक नया स्किल सीखने के लिए तैयार होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विंटेज स्किल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, बेस्ट एसईओ स्ट्रेटेजी प्लान फॉर योर बिजनेस, या फिर टॉप 10 गूगल एसईओ स्ट्रेटेजी प्लान एंड टिप्स टू रैंक योर वेबसाइट। मतलब किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को, या कौन सी ऐसी टेक्निक हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को गूगल में पहले पेज पे टॉप 10 में या कम से कम टॉप 20 टॉप 15 में अपनी वेबसाइट को किस तरह से आप रैंक करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी सबसे पहली टेक्निक, जो है 100% कंटेंट राइटिंग। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे जैसा कि इंटरनेट पे बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे डोमेन, ब्लॉगर्स पहले से ही मौजूद हैं। ठीक है, वेबसाइट उसी की रैंक होती है जिसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जिसके कीवर्ड्स वगैरह सब सेट होते हैं और जिसके बैकलिंक्स वगैरह बहुत होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है, तो गूगल आपके वेबसाइट को या आपके ब्लॉग को जब भी रिकमेंड करेगा, जब भी उसको अच्छी तरह से क्रॉल करके पहले पेज में जब भी शो करेगा, जब सबसे पहले तो आपका कंटेंट 100% यूनिक होगा। मतलब जो आपने अपने वेबसाइट में जो वर्ड, जो शब्द, जो पैराग्राफ, जो भी आपने यूज़ किया है, वो किसी से मिलता जुलता ना हो, वो किसी का भी कॉपी ना हो। ऐसा ना हो कि आपने कहीं से उसको कॉपी कर लिया और अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं या ऐसा करते आए हैं तो अब आगे से ऐसा मत कीजिएगा। अपना कंटेंट आपको दोबारा से लिखना होगा। ठीक है, बिना कंटेंट के आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करा सकते। और जैसा कि गूगल की पॉलिसी भी है, पॉलिसी कहती है कि कंटेंट इज़ द किंग, मतलब कंटेंट के बिना आप इस जंग को नहीं जीत सकते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका कंटेंट जो है वो हमेशा 100% यूनिक होना चाहिए। मतलब आपका जो भी कंटेंट आप लिखेंगे, किसी से लिखवाएंगे, वो किसी का कॉपी ना हो, किसी से मिलता जुलता ना हो, या फिर इंटरनेट से ऐसा ना हो कि आपने किसी का कॉपी करके कहीं से उठा के उसको डाल दिया अपनी वेबसाइट पर। ऐसा करने से आपकी वेबसाइट बिल्कुल भी रैंक नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है या फिर कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने एक लिंक नीचे दिया हुआ है। आप उस पर जाके कंटेंट राइटिंग के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपना यूनिक 100% यूनिक हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखेंगे वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है कीवर्ड या फिर कीवर्ड रिसर्च। देखिए दोस्तों, बिना कीवर्ड के कंटेंट के बाद दूसरा नंबर आता है कीवर्ड। सपोज़ आपने कंटेंट तो लिख लिया बट आपने कीवर्ड यूज़ नहीं किया। अब कीवर्ड क्या होता है, जैसे कि सपोज़ करिए आपका फैशन का, आपकी एक फ़ैशन की शॉप है या आप फैशन का ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं। ठीक है, और आपने कंटेंट लिखने के बाद सब कुछ, वेबसाइट भी बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने उसमें कीवर्ड नहीं डाले। जैसे कि आपका अगर फैशन का स्टोर है तो आपको अपने फैशन के स्टोर के लिए कुछ इस तरह के कीवर्ड, जैसे कि बेस्ट फैशन स्टोर, टॉप फैशन स्टोर, या इस तरह के कीवर्ड आपको थोड़ी सी रिसर्च करके अपने वेबसाइट या अपने ब्लॉग के लिए या फिर अपने बिज़नेस के लिए कीवर्ड बनाने होंगे। और एक एग्जांपल दूं, सपोज़ कीजिए आपका जो फैशन स्टोर है वो दिल्ली में है, तो आपका कीवर्ड कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि बेस्ट फैशन स्टोर इन दिल्ली, या फिर गुड़गांव, नोएडा, जो भी आप कीवर्ड आपको अच्छा लगता हो उस तरह के कीवर्ड आप बना के गूगल में उसको सर्च करके उसकी रैंकिंग चेक करके कि क्या रैंकिंग है उसकी, उसका कंपटीशन स्कोर क्या है, वो सब आप चेक करके पूरी रिसर्च करने के बाद ही आपको अपने कीवर्ड यूज़ करने होंगे। अब दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि कीवर्ड होता क्या है, या कीवर्ड कैसे बनाते हैं, या कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, या आप अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड कैसे बनाएंगे, तो उस पर भी हमने एक पूरा एक नीचे वीडियो बनाया हुआ है। नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको आराम से बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा कि कीवर्ड कैसे होते हैं और अपने वेबसाइट या ब्लॉग के लिए किस तरह से आप कीवर्ड बनाएंगे। और अगर आपको कीवर्ड के बारे में पता भी है कि कीवर्ड होता क्या है, आपको कीवर्ड यूज़ करने भी आते हैं, तो आपको कीवर्ड रिसर्च फिर भी करनी पड़ेगी, इसलिए कि आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा आपका कीवर्ड लो कंपटीशन है, कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है। और आपको उन्हीं तीनों कैटेगरीज़ को अपने हिसाब से, वेबसाइट के हिसाब से ठीक से यूज़ करना होगा कि कहाँ पे लो कंपटीशन कीवर्ड यूज़ करना है, कहाँ पे हाई कंपटीशन कीवर्ड यूज़ करना है, कहाँ पे मीडियम कीवर्ड यूज़ करना है। तो ये आपको रिसर्च के बाद ही पता चलेगा, और किस कीवर्ड पे आप रैंक हो सकते हो ये भी आपको रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। तो थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी होगी, उसके लिए हमने एक वीडियो नीचे दिया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डाला हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। वरना अगर आपको पहले से अपने कीवर्ड पता है, आपको अपनी रिसर्च करनी आती है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब तीसरा हमारा सबसे ज़रूरी पॉइंट है टाइटल टैग। टाइटल टैग आपको पता होगा कि जो भी हमारी वेबसाइट होती है, जो भी हमारा ब्लॉग है, जो भी हमारी बिजनेस की वेबसाइट होती है,
उसमें जो सबसे ऊपर जो ब्राउज़र के सबसे ऊपर जो टाइटल जो शो होता है, जो भी हमें वर्ड कीवर्ड कैरेक्टर्स जो भी शो होते हैं, उसे टाइटल टैग कहा जाता है। ठीक है, टाइटल टैग आप अपनी वेबसाइट के कोडिंग में जाके डाल सकते हैं हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, क्योंकि टाइटल टैग डालना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कि जब भी गूगल के क्रोलर्स आपकी वेबसाइट को क्रोल करने के लिए आएंगे तो वो टाइटल टैग को ज़रूर देखते हैं कि क्या वो आपके कीवर्ड से, क्या वो आपकी वेबसाइट से मैच होता है, क्या वो आपकी कंटेंट से मैच होता है। अगर वो मैच होता है तो टाइटल टैग बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में। तो हमारा कंटेंट, हमारा कीवर्ड और हमारा टाइटल टैग दोनों आपस में सब कुछ, ये सारी चीज़ें सिमिलर होंगी। हमें अपने कीवर्ड से मिलते जुलते ही टाइटल टैग डालने होंगे और हमारे कीवर्ड से मिलता जुलता ही हमें कंटेंट बनाना होगा अगर हमें अपनी वेबसाइट रैंक करानी है। तो आपको अपनी वेबसाइट के सोर्स कोड में आप टाइटल सर्च करेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग या जो भी बिजनेस ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप उसमें सोर्स कोड में जाके HTML के कोड में जाके उसमें आप टाइटल सर्च करेंगे तो आपको टाइटल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको टाइटल एंटर करना होगा अपने सभी पेजेस में। आपका हर टाइटल अलग होगा आपके कीवर्ड के अनुसार, आपके प्रोडक्ट के, आपकी सर्विस के अनुसार और आपके कंटेंट के अनुसार। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया, हमारा कीवर्ड, अगर हमारा एक फैशन स्टोर है तो हमारा कीवर्ड क्या हुआ, बेस्ट फैशन स्टोर, वो हमारा एक कीवर्ड हो गया। या फिर अगर हमारा स्टोर दिल्ली में है तो ये हमारी वेबसाइट दिल्ली में डील करती है तो हमारा कीवर्ड हो गया बेस्ट फैशन स्टोर इन दिल्ली। तो उससे मिलता जुलता अब हमारा टाइटल टैग क्या होगा, हम अपने टाइटल में कुछ इस तरह का जो भी आपको अच्छा लगता हो, ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इंडियाज़ बेस्ट फैशन स्टोर इज़ नाउ ओपन विद बेस्ट प्राइस। तो कुछ इस तरह का हमें अपना टाइटल टैग बनाना होगा हमारे कीवर्ड से मिलता जुलता। टाइटल टैग डालने के लिए आप अपनी वेबसाइट के सोर्स कोड में टाइटल सर्च कर लेना, वो आपको मिल जाएगा, वरना उसकी भी डिटेल्स मैंने नीचे डाली हुई हैं। अब आते हैं हम हमारे चौथे पॉइंट पे, जो है डिस्क्रिप्शन टैग यानी मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। दोस्तों, टाइटल टैग के साथ साथ हमें अपनी वेबसाइट में, अपने ब्लॉग में या फिर हमें अपनी बिजनेस ई कॉमर्स वेबसाइट में हमारा डिस्क्रिप्शन टैग भी डालना होगा, जो कि हमारे टाइटल से, हमारे कीवर्ड से और हमारे कंटेंट से मिलता जुलता होगा। डिस्क्रिप्शन टैग डालने के लिए आपको अपनी वेबसाइट के सोर्स कोड में सर्च करना होगा डिस्क्रिप्शन, वो आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे अगर पहले से कुछ पढ़ा होगा तो या कुछ लिखा होगा तो आपको उसे अपने नए डिस्क्रिप्शन टैग के साथ रिप्लेस कर देना होगा। जैसे मैंने एक नीचे एग्जांपल दिया है, इस तरह का आप अपना डिस्क्रिप्शन टैग बना के डाल सकते हैं वेबसाइट में। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि जब भी गूगल के या फिर किसी दूसरी, जैसे बिंग हो गया, कोई भी दूसरे सर्च इंजन के क्रोलर आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो वो टाइटल टैग के साथ साथ आपकी डिस्क्रिप्शन का भी कंटेंट जो होगा उसके अंदर वो उसको चेक करेंगे। और अगर सारी चीज़ें मिलती जुलती होंगी, सिमिलर होंगी, आपके कंटेंट और कीवर्ड को फोकस करती हुई होंगी, तो वो उसको क्रोल करके और उसको रैंक कराना शुरू कर देगा। और यूज़र के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है सर्च करना, क्योंकि जब हम गूगल में कुछ लिखते हैं और जैसे हमने सर्च किया बेस्ट फैशन स्टोर इन दिल्ली, तो वो गूगल उसको मैच कराएगा हमारे टाइटल से। अगर वो हमारे टाइटल में होगा तो वो उसको पेज को शो कर देगा, अगर डिस्क्रिप्शन में होगा तो शो कर देगा, हमारे कीवर्ड से मैच कराएगा। तो हमें सब में डिस्क्रिप्शन में भी, टाइटल में भी, कीवर्ड में भी अपने ये कंटेंट और कीवर्ड्स को यूज़ करना होगा, ताकि वो जिस तरह से भी सर्च करे उसको हमारा जो कीवर्ड है वो मिल जाए और हमारी वेबसाइट वो गूगल में क्रोलर उसको इंडेक्स करके शो कराना शुरू कर दें। फिर पांचवा पॉइंट है दोस्तों URL, या फिर जिसे हम लिंक भी कहते हैं, URL ऑप्टिमाइजेशन। अब URL आप जानते होंगे क्या होंगे, जो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा URL है, ओके, तो इसे लिंक या फिर URL भी कहा जाता है। तो अब हम उसी की बात करेंगे कि आपको अपने URL, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में अपना URL जो डिफ़ाइन किया हुआ है, आप हमारे URL से ही बता सकते हैं कि ये जो URL है ये किससे मिलता जुलता होगा या किससे रेलिवेंट होगा। तो कई बार क्या होता है, जब आप एक नई वेबसाइट बनाते हैं या उसमें कोई नया पेज करते हैं या एक कोई थीम खरीदते हैं, तो ऑलरेडी उसमें पेजेस बनाए आते हैं जो कुछ अजीब से, उन पेजेस के अजीब से नाम होते हैं पहले से, पेज 1, पेज 2 या सर्विस पेज वगैरह वगैरह। तो आपको उन्हें रीनेम करके आपको अपने प्रोडक्ट से मिलता जुलता, अपनी सर्विस से मिलता जुलता कुछ इस तरह का नाम देना होगा। जैसे कि आप जानते हैं हम फैशन स्टोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लिंक आपकी वेबसाइट का नाम आएगा, जो भी आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम होगा। उसके बाद हम अपने पेज या प्रोडक्ट का नाम कुछ इस तरह से देंगे जो कि URL को, गूगल को और सभी क्रोलर को भी समझ में आए। और जब भी गूगल हमारी वेबसाइट को रैंक या इंडेक्स करने के लिए उसको
सर्च करें तो टाइटल के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ, कीवर्ड के साथ हमारा यूआरएल भी मैच होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमारी मैच होंगी तो वो हमारी वेबसाइट को प्रायोरिटी देगा, और हमारा कंटेंट अगर यूनिक होगा तो हमारी वेबसाइट को प्रायोरिटी देगा गूगल में रैंक कराने के लिए पहले पेज पे। ये बहुत ज़रूरी है, हमें यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको ये नहीं आता है, नहीं पता है, या अभी भी इसको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, या मैं आपको पर्सनली कोई ना कोई सोल्यूशन दे दूंगा कि अगर आपके बहुत सारे पेजेस हैं तो आप किस तरह से बल्क में उनको ठीक कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों कीवर्ड स्टफिंग, यानी नो कीवर्ड स्टफिंग। अब कई बार होता क्या है कि जब हमें कीवर्ड के बारे में थोड़ी नॉलेज होती है, या हम थोड़ी बहुत कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे कीवर्ड उठा के अपने प्रोडक्ट या अपनी वेबसाइट से या अपने पेज से रेलिवेंट बहुत सारे कीवर्ड उठा के अपनी वेबसाइट में यूज़ कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट के किसी पेज में बहुत सारे कीवर्ड डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। हमें जो हमारे कीवर्ड का जो हमें यूज़ करना होगा, मैं ऊपर बता चुका हूँ, हमारे कीवर्ड का यूज़ सिर्फ टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, यूआरएल में होगा, और आपका जो कंटेंट होगा वहाँ पे होगा। कंटेंट मतलब जो आपका H1 टैग, H2 टैग होंगे वहाँ पे उनका इस्तेमाल होगा, या फिर जो आप अपने वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखेंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सिर्फ वहाँ पे होगा। इसके अलावा अगर आप सोचिए कि 10-20 में कीवर्ड डाल दूँ और मेरी वेबसाइट रैंक करने लगेगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गलती से भी कीवर्ड स्टफिंग मत करना, आपकी वेबसाइट स्पैमिंग में आ जाएगी और गूगल उसको ब्लॉक कर देगा, और आपको बहुत परेशानी होगी उसको दोबारा रिजॉल्व करने में। तो ऊपर दिए हुए ऑप्शन पे ही हमें कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। हमें बेफालतू का, बेवजह का कोई कीवर्ड हमें नहीं इस्तेमाल करना, वरना स्पैमिंग होनी शुरू हो जाएगी और हमारी वेबसाइट ब्लॉक लिस्ट में गूगल की या बाकी सर्च इंजन की आ जाएगी। हो सकता है आप उसे ठीक भी कर लें, लेकिन फिर भी ट्रैफिक पे, वेबसाइट की अथॉरिटी पे, रेपुटेशन पे इससे बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो गलती से भी आप ये मत कीजिएगा, सिर्फ ऊपर दिए हुए ऑप्शन में ही आपको कीवर्ड का और कंटेंट का यूज़ करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैकलिंक्स की। बैकलिंक्स आपने सुने होंगे, बहुत जगह सुना होगा, बैकलिंक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और जी हाँ, सच में बैकलिंक बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक देने के लिए। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं आएगा, ठीक है, ट्रैफिक मतलब आपके वेबसाइट पे यूज़र ही नहीं आएगा, तो उसकी रैंकिंग नहीं बढ़ेगी, वो गूगल में रैंक नहीं करेगा। तो हमें ट्रैफिक लाना या हमें बैकलिंक क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बैकलिंक से हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बनती है, और गूगल या बाकी सर्च इंजन्स को भी ये समझ में आता है कि भाई जो दूसरी वेबसाइट है इंटरनेट पे, वो भी इस वेबसाइट को रिकमेंड करती हैं, मतलब ये वेबसाइट अच्छी है और हमें अपने यूज़र को इसे दिखाना चाहिए। तो बैकलिंक की मदद से वो हमारी वेबसाइट को गूगल में रेपुटेशन और उसका स्टैंडर्ड बनने के बाद वो उसको शो करना गूगल में शुरू कर देता है। इससे सर्च इंजन को, जैसे गूगल, पिंग, याहू के जो सर्च इंजन है, इनको ये समझ में आता है अगर हमारे सारे कीवर्ड टैग वगैरह सब कुछ ठीक हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, और बैकलिंक भी हमने बनाया, तो इससे गूगल को ये समझ में आता है कि ये जो वेबसाइट है इसको बाकी लोग, बाकी वेबसाइट भी रिकमेंड करती हैं। तो इसका मतलब इस वेबसाइट में कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं है, इसकी रेपुटेशन अच्छी है, और मैं इसको गूगल में किसी भी सर्च इंजन में मुझे शो करना चाहिए, और वो उसको शो करने लगता है। तो बैकलिंक बनाने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बैकलिंक आप कैसे बना सकते हैं वो पूरा अलग टॉपिक, पूरा अलग कंसेप्ट है, उसकी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी, सेपरेटली आप चेक कर सकते हैं किस तरह से आप बैकलिंक बना सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप दिन में अगर 2-4 भी हाई क्वालिटी बैकलिंक बना लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है, आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। और बैकलिंक बनाना बहुत आसान है दोस्तों। अब अगला 8वां पॉइंट है दोस्तों सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया आप जानते होंगे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई अपनी वेबसाइट पे कोई नया पेज बनाएंगे, नई पोस्ट लिखेंगे, नया प्रोडक्ट या वीडियो कुछ भी अपलोड करेंगे, तो आपको अपने हर सोशल मीडिया हैंडल पे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी आपका सोशल मीडिया हैंडल हो, आपको वहाँ पे उसका लिंक, उसका वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करके सबमिट करना ही होगा। इससे होगा क्या, आपकी रेपुटेशन बनेगी, ठीक है, लोग उसको शेयर करेंगे, आपके पास ट्रैफिक आएगा, और जब लोग शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बैकलिंक भी 1-2 बन जाएंगे, और ये आपकी इमेज, आपकी रीच, आपकी रेपुटेशन और आपके ब्रांड को भी बड़ा बनाता है और दिखाता है लोगों को। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे गलती से भी अवॉइड मत कीजिएगा। फिर अगला ऑप्शन है दोस्तों ब्लॉग फोरम पोस्टिंग, ठीक है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट है, ओके, तो आपको उस पर ब्लॉग भी बनाना होगा, या फिर आप फोरम बना सकते हैं। दोनों बहुत ईजी हैं आज की डेट में बनाना, या फिर आप ब्लॉग फोरम दोनों बना सकते हैं। या आप चाहें तो, अगर आपको फोरम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आप सिर्फ ब्लॉग बना सकते हैं।
और आपको जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट डालेंगे, पेज डालेंगे, या फिर आप ब्लॉग पे सेपरेटली अपने कीवर्ड वगैरह को यूज़ करके एक नई पोस्ट डेली आप लिख सकते हैं, जिससे आपके पास ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक आएगा तो यूज़र बढ़ेंगे, और यूज़र बढ़ेंगे तो सेल बढ़ेगी, और ट्रैफिक के बढ़ने से आपकी रैंकिंग पे भी फ़र्क पड़ेगा। आपकी रैंकिंग बहुत जल्दी से गूगल में आएगी और गूगल के पहले पेज में बहुत जल्दी से शो करने लगेगी। तो ब्लॉग बनाना या फिर फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे कंटिन्यूस पोस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, कम से कम जब तक आपकी वेबसाइट किसी कीवर्ड पे रैंक नहीं हो जाती। जब तक आपको डेली ब्लॉग बना के एक पोस्टिंग आपको डेली अपने कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट का ध्यान रख के, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, उन सब का ध्यान रख के आपको एक ब्लॉग पोस्ट डेली लिखनी ही होगी, और उसको भी आपको सोशल मीडिया पे शेयर करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है आपको हर तरह से आपकी सेल बढ़ाने में, आपकी रीच बढ़ाने में, आपके बैकलिंक बनाने में, और हर चीज़ में आपकी मदद करता है। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, रिव्यू गेस्ट पोस्टिंग। अब रिव्यू गेस्ट पोस्टिंग क्या है? देखो, रिव्यू अक्सर आपने देखे होंगे, आप जब गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, आपके सामने गूगल मैप्स खुल जाता है या फिर दूसरी वेबसाइट खुल जाती हैं, वहाँ पे आपको रिव्यू का ऑप्शन आता है, ठीक है, या किसी फेसबुक पेज पे, गूगल मैप्स पे, या फिर गूगल माई बिजनेस पेज पे, बहुत जगह आपको रिव्यू करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। या फिर अगर आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं, वहाँ पर आपको गेस्ट पोस्टिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर कोई ब्लॉग या वेबसाइट पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर की वेबसाइट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ कमेंट पोस्ट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि वहाँ पे जो कंटेंट है, मतलब जो वेबसाइट पे आप पढ़ रहे हैं, आप अपने कंटेंट से, अपने कीवर्ड से रिलेटेड पेज को खोल के, या जो भी पोस्ट आप पढ़ रहे हैं उसको वहाँ पे आपको अपने कुछ भी शब्द लिख के, उनके बारे में कुछ भी लिख के, उस वेबसाइट के बारे में या जिस पे भी आप रिव्यू कर रहे हैं उसके बारे में कुछ लिख के, साथ में आपको अपना लिंक भी, अपनी वेबसाइट का लिंक भी पेस्ट करना होगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इस पर जो भी ट्रैफिक उस वेबसाइट पे आता है वो वहाँ पे एक बैकलिंक बनेगा, और चांसेस होंगे कि वहाँ से ट्रैफिक आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि रिव्यूज़ या जो गेस्ट पोस्टिंग करेंगे आप, या जो ब्लॉग पे कमेंट करेंगे, जहाँ पे भी, वो हाई क्वालिटी और जो हाई रैंकिंग ब्लॉग हों। जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट होती हैं, वहाँ पे आपको कमेंट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, वहाँ पे आप कमेंट करेंगे तो वहाँ से आपको अच्छे खासे और हाई रैंकिंग वाले बैकलिंक आपको मिल जाएंगे, और आप बहुत जल्दी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि किन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को, या अपने ब्लॉग, या अपने बिजनेस वेबसाइट, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को किस तरह से रैंक करा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हमने बेसिकली स्ट्रेटजीज़ को डिटेल में बताया है कि क्या क्या हमें यूज़ करना होगा, कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट हो, कौन कंसेप्ट हैं जिनको गूगल जो है वो रिकमेंड करता है कि ये होने चाहिए आपकी वेबसाइट में। उन्हीं को ठीक करने के बाद ही हमारी वेबसाइट किसी भी सर्च इंजन, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो, या फिर क्रोल हो, उसमें रैंक कर पाएगी। बाकी ऊपर दिए हुए हर पॉइंट, हर टॉपिक की हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, या फिर हमने एक ब्लॉग भी उस पर लिखा हुआ है कि अभी आपको थ्योरी समझ आई होगी। वैसे तो जहाँ तक अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता, जैसे कि लिंक ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, कंटेंट कैसे लिखना है, या टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग कहाँ पे डालने हैं, तो उस पर हमने सेपरेटली अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो आप वहाँ पे जाके सर्च करके चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने नीचे लिंक भी डाले हुए हैं, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आपको वेबसाइट रैंकिंग से लेके, एसईओ से लेके, या किसी भी चीज़ को, इन पॉइंट्स को लेके कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो आपके, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, या उस पर एक वीडियो बना के मैं एक अपलोड कर दूंगा, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके प्रश्न नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस पर आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन दे देंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ दोस्तों।